आइए चर्चा करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, जो बच्चों की एक किडनी की बीमारी है जो कॉमनली पाए जाते हैं बच्चों में। 6 महीने के बच्चों की उम्र से लेके बड़े बच्चों तक ये बीमारी देखे जाते हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं? जो कि बॉडी का सूजन, स्वेलिंग, आंखों से लेके पाँव तक पूरा टोटल स्वेलिंग हो जाता है। पेशाब की मात्रा में कमी भी हो जाती है। यूरिन टेस्ट करते हैं तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। 4+, 3+, 2+, ये सब ज़्यादा आने लगते हैं। ये होने का कारण क्या है? किडनी में हमारे फिल्टर लगे हैं, जो कि हम जो गंदगी चीज़ें होती है वो किडनी फिल्टर आउट कर देता है और अच्छी चीज़ें वापस किडनी शरीर में वापस ले जाता है। ये बीमारी के कारण किडनी के जो छलनी है उसके छेदे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के कारण नॉर्मली जो प्रोटीन शरीर से नहीं निकलना चाहिए वो प्रोटीन किडनी के छलनी से निकल जाते हैं और यूरिन के में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। तो शरीर जितना बना नहीं पाता प्रोटीन, उससे ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में निकल जाते हैं। नॉर्मली 4+ मतलब हम बोलते हैं 2 ग्राम प्रोटीन निकल जाना, 3+ मतलब 1.5 ग्राम प्रोटीन निकल जाना, 2+ मतलब 1 ग्राम प्रोटीन निकल जाना। तो इतना प्रोटीन शरीर से निकलता है, उतना शरीर हमारा बना नहीं पाता। तो बना नहीं पाने के कारण शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाता है। प्रोटीन कम होने से प्रोटीन और बॉडी का पानी का डिसबैलेंस होने के कारण शरीर में सब तरफ पानी भर के शरीर को स्वेलिंग कर देता है, जो कि हमारे बॉडी सूजन ज़्यादा दिखने के कारण हमारे शरीर सब तरफ स्वेलिंग हो जाती है। फेफड़े में भी पानी हो जाते हैं, पेट के अंदर भी पानी हो जाता है, आंखों में सूजन हो जाता है और पेशाब की मात्रा कम होने लगते हैं। और इसके कारण लीवर कुछ कोशिश करते हैं कि लीवर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, तो प्रोटीन के साथ साथ लीवर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनाने लगता है, साइड बाई स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इस बीमारी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ दिखता है हमको। तो इसका लक्षण क्या है? शरीर में सूजन आना, यूरिन में प्रोटीन 4+ आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना और यूरिन की मात्रा ही कमी आना। ये सब लक्षण आने से डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और ये बीमारी कई बार जन्मजात भी पाए जाते हैं, 6 महीने के नीचे बच्चों को भी पाए जाते हैं। आमतौर पे हम 2 साल से 8-9 साल तक बच्चों को ज़्यादातर देखते हैं। ये बीमारी का प्रॉपर इलाज है, तो सही डॉक्टर से सलाह करके अपन प्रॉपर जांच कराएं और जांच करा के जो निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से इसकी दवाइयाँ चालू करना चाहिए। इसकी दवाइयाँ प्रॉपर बिना टेस्ट कराए, बिना प्रॉपर जांच कराए नहीं चालू करना है और सही डॉक्टर से परामर्श करके ही इसकी दवा चालू करें। और चालू करने से पहले, क्योंकि दवा इसके लिए स्टेरॉयड ही होता है, स्टेरॉयड शरीर के लिए इम्यूनिटी को डाउन करने का डर रहता है। तो हमको शरीर में कुछ चीज़ों को पहले परखना होता है कि शरीर में कोई कमजोरी तो नहीं है, इम्यूनिटी कम तो नहीं है। उसके लिए एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद ही हमको ये प्रॉपर दवाई या प्रॉपर ड्यूरेशन तक देना होता है। इस बीमारी का जितने छोटे यंग एज में होते हैं उसमें उतना खतरा रहता है कि बीमारी का असर स्टेरॉयड देने के बावजूद भी ना हो। तो उसके लिए हमको यंग एज में थोड़ा बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है और 10 साल की उम्र बच्चों के ऊपर अगर ये बीमारी रहते हैं तो उसमें भी खतरा ज़्यादा रहता है। आमतौर पे ये बीमारी 90% बच्चों में ठीक होते हैं, लेकिन ये बीमारी का एक खराबी भी है कि बीमारी बार बार होता है। एक बार हम दवा प्रॉपर करने के बाद भी बीमारी पलट के दोबारा आते हैं। ये बीमारी को रिलैप्सिंग नेचर कहा जाता है। कई बच्चों को साल में 1 बार होते हैं, कई बच्चों को साल में 3 बार भी हो जाते हैं, कई बच्चों को दवा बंद करते ही तुरंत 15 दिन के अंदर भी बीमारी हो जाता है, वो डिपेंडेंट कहलाता है। और कई खराब 10% जो बच्चे रह जाते हैं उनमें ये दवा देने के बावजूद भी असर नहीं होता है, उसको रेजिस्टेंट कहलाता है, स्टेरॉयड रेजिस्टेंट। उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है, उसको हमको किडनी के गुर्दे का बायोप्सी भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से आगे दवाइयाँ करनी पड़ती। और उसमें कुछ कुछ जगह में हमको जेनेटिक टेस्टिंग भी करना पड़ता है। तो इस बीमारी के बारे में परेशान ना हो, सही समय में सही डॉक्टर से सही सलाह लेके आप उसको इलाज कराएं, तो बच्चे का आगे भविष्य में अच्छा इलाज होते जाएगा और समय के साथ मोस्टली ये बीमारी ठीक हो जाते हैं। आप अच्छे से प्रकार में इलाज करते रहिएगा और साइड इफेक्ट ये सब का नज़र, डॉक्टर का परामर्श को फॉलो करना है और जो खान पान बताएं डॉक्टर उनको सही सलाह से मानना है, दवा को प्रॉपर समय में खिलाना है, वैक्सीन ये सब चीज़ का उपयोग नहीं करना है। डॉक्टर इसमें ये सलाह देते हैं कि इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है और भीड़ भाड़ से बचाना है और बच्चे को नॉर्मल परवरिश में पालना है, क्योंकि बीमारी लंबे समय तक चलते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है और इसके लिए आपको सही डॉक्टर से संपर्क करते रहना है और इसका इलाज प्रॉपर हो सकता है। इसके लिए आपको नज़र रखना है, परेशान नहीं होना है और डरना नहीं है। ये बीमारी का इलाज आज की दुनिया में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे दवाइयों के कारण हो रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर रुपेश जैन, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, सौभाग्य हॉस्पिटल, रायपुर।